अहम खबर के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द PM हाउस पहुँचा। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबक नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, बताइए, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमात IPP को 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया यकीनन? जी बिल्कुल। आज वज़ीर आज़म जो है वो छोटी जमातें जो है इत्तेहाद में शामिल, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। MQM का वक्त जो है वो अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात खत्म हुई है। तो अब ये बताया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वक्त है वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की सदारत में इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है और उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात चल रही है। इसमें जो पार्टी के दीगर अरकान हैं, गुल असगर पगोर, ओन चौधरी और दीगर भी इसमें शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वक्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है और तमाम सूरत हाल जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। निशानी है दुनिया भर में और उसकी एक रिस्पेक्ट डिग्निटी इसलिए भी होती है कि बाकी ट्रैफिक रुकती है फिर जब स्कूल बस रुकती है। सो इसके कलर्स आइंदा के लिए येलो कर दें और 792 मिलियन हो, 1000 मिलियन हो, जितना भी हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी इन बलूचिस्तान। जिस मर्जी फील्ड में हमने इसको ट्राई किया है, चाहे वो हेल्थ हो, और अब हम इंशाल्लाह ताला एजुकेशन में भी दूर दराज इलाकों में इस मॉडल को लेके जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो बुलेदा में एक स्कूल है। मीर ज़हूर बुलेदी साहब इज़ नॉट सिटिंग हेयर, उनके गांव में है और वो एक बिल्डिंग किसी प्राइवेट आदमी ने बनाई थी। हमने उसको एंडोमेंट फंड या सीड मनी के तौर पे पैसे दिए एंड नाउ इट इज़ रनिंग अ इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ फार फ्लंग एरिया ऑफ बलूचिस्तान। तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसको हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे और उसको इंशाल्लाह ताला और प्रमोट करेंगे ताकि ये स्कूल बसें जो हैं वो रनिंग कंडीशन में चलती रहें, पत्थरों पे ना खड़ी हों। द लास्ट थिंग इज़ कि आई हैव बीन टोल्ड बाय द ऑनरेबल मैडम मिनिस्टर कि इस स्कूल जिसमें हम ये फंक्शन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस स्कूल को हमने कोई बस नहीं दी, वो लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। सो आई अनाउंस 2 buses फॉर दिस स्कूल इमीडिएटली कि जहाँ हमने फंक्शन किया है चिराग तले अंधेरा है, मतलब जिधर हम खड़े हैं उसी स्कूल को हमने बस ही नहीं देनी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। सो आई अनाउंस 2 buses फॉर माई डॉटर्स हेयर और कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। Once again, education department, very well done. Keep it up. Keep working hard. I know the hurdles. These hurdles are nothing for you. Keep shining. Sky is the limit. Or meritocracy is the key to success. There shouldn't be any pressure. I'm sure there is no pressure from Chief Minister's Secretariat on you, Secretary Saab. So I need results. I want you to deliver. You are here purely on merit. You are posted here on the merit and merit is the key to success. So जितना मेरिटोक्रेसी को बलूचिस्तान में प्रमोट करेंगे, more we will deliver. जब सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, हमारी यूथ हम पर ट्रस्ट करेगी। जब हमारी यूथ हम पर ट्रस्ट करेगी, हमारी बातों पर ट्रस्ट करेगी, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन विद द स्टेट है, ये इंशाल्लाह ताला कम करके दिखाएंगे। हमने आपसे वादा किया था कि बलूचिस्तान की सड़कें बंद नहीं होंगी। अब बलूचिस्तान की सड़कें एहतजाज की वजह से बंद नहीं होती। मेरा आपसे वादा है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करेंगे और मेरिटोक्रेसी के थ्रू करेंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें चैलेंजेस का सामना है, इन पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट को तरजीह दी है। बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। एक और अहम खबर के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ब्राज़ील रवाना हो गई हैं। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ COP30 इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब इजलास के शुरा को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से उठाए गए इक़दामात, वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म समेत पंजाब में शुरू किए गए दीगर तरक्याती मनसूबों की तफसीलात भी बताएंगी। वज़ीर आला पंजाब एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर
और ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल से अलग अलग मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। पंजाब हुकूमत के मंसूबों की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब पर शाहाना अखराजात। गुजरावाला में मास ट्रांजिट की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैसलाबाद में भी मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब पर तकरीबन 12 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा समा उस्मान अली। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की जानिब से जहां लाहौर समेत सूबे भर में ट्रांसपोर्ट का वसी जाल बिछाया जा रहा है, वहीं सरकारी ख़जाने से माल भी खूब उड़ाया जा रहा है। जो इफ्तिताही तकारीब हैं उन पर करोड़ों रुपए के शाहाना अखराजात जो हैं वो किए जा रहे हैं और इसी हवाले से जो गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पर 12 करोड़ रुपये के अखराजात जो हैं वो किए जाएंगे, जिसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट ने बाकायदा तौर पर एक समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला को साल की, जिसमें यह कहा गया कि गुजरांवाला में जो मास ट्रांजिट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब या ग्राउंड ब्रेकिंग की जानी है उसके लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात दरकार हैं। इसी तरह फैसलाबाद में भी ये मास ट्रांजिट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब पर भी यही तखमीना लगाया गया है और ज़राए के मुताबिक 12 करोड़ रुपए के फंड्स वहाँ पर भी खर्च किए जाएंगे। इससे पहले भी लाहौर मियाँ वाली समेत जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी इफ्तिताही तकारीब पर भी करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो खर्च किए जा चुके हैं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति का कहना है कि सूबे में अमन व अमान के लिए असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी तमाम हुकाम और स्टेक होल्डर्स से तजावीज़ लेगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफीउल्लाह जान कहते हैं कि 12 नवंबर को जरगा होगा, कोर कमांडर से भी मुलाकात होगी, जिसके बाद सिक्योरिटी कमेटी वज़ीर आला को TORs पेश करेगी। तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस बात का फैसला किया कि सूबाई असम्बली एक सिक्योरिटी कमेटी कायम करे। ये फैसला हुआ कि आल पार्टीज जरगा भी किया जाए। उसके बाद हम कोर कमांडर साहब के साथ बैठें, उनकी राय भी उसमें शामिल हो जाए, तो फिर सिक्योरिटी कमेटी अपने TORs बना के अपने चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब के सामने पेश कर दे कि जनाब ये टर्म्स एंड कंडीशन है। 12 तारीख को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी अमन जरगा होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर हमारे जो कबायली अमायदीन हैं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे ये हालात से गुज़र रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है और उनको भी हम लूप में लेंगे और उनकी जो तजवीज़ होगी वो भी इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात होगी और जब ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएगी तो CM साहब को ये कमेटी हैंड ओवर कर देगी और CM साहब ये स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में और TORs के बारे में बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में काना से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी के केस की समाअत IG पंजाब ने अदालत में पेश होकर बताया है कि लड़की ने खुद अपना सामान पैक किया। ये इंसानी स्मगलिंग का मामला लगता है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा समा अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने हमीदा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत IG पंजाब अदालत के रूप में पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार करते हुए पूछा कि IG साहब बताएं कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। क्या ये वही केस है जिस बच्ची को पहले जिन्नात लेकर गए, जिस पर जो है वो IG पंजाब ने कहा कि बिल्कुल ये वही केस है। अदालत में IG पंजाब ने यह कहा कि हमने ईदी सेंटर्स और शेल्टर होम्स और इसके साथ साथ मुर्दा खानों का भी विजिट किया है और हमारी टीम को वो बच्ची अभी तक नहीं मिली और उस बच्ची का नादरा में भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, उसका ID कार्ड भी नहीं बना और उसका नकार नामा जो है वो भी रजिस्टर्ड नहीं था, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी का सामना है। इसके साथ साथ IG पंजाब ने यह भी अदालत को बताया कि इस केस में अहम जो चीज़ मिली है वो ये है कि इस खातून ने जो है वो अपना सामान घर से खुद पैक किया, जिस पर जो है वो अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि बिल्कुल अब जो है वो आपको तफ्तीश इसी जगह से जो है वो शुरू करनी चाहिए। अदालत ने IG पंजाब की इस्तदा को मंजूर करते हुए तफसीली जो रिपोर्ट है वो उनसे आइंदा समाअत पर तलब कर ली है और मजीद समाअत 20 नवंबर तक के लिए मुलतवी की है। जी।